आज हम कंपनी के तीसरे मिशन की चर्चा करेंगे, जो है लोगों को बिजनेस करना सिखाना। कंपनी का मानना है कि यदि आपने मजदूरी और नौकरी नहीं किया है तो आप भूल कर भी बिजनेस के विषय में मत सोचिए। आप बहुत भाग्यशाली होंगे तभी बिजनेस के क्षेत्र में सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। कंपनी का यह भी मानना है कि यदि आप घर से संपन्न होंगे तो भी एक बार बिना मजदूरी और नौकरी की प्रक्रिया से गुजरे। आपका बिजनेस करने में सफल होना आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। तो पहले तो मजदूरी और नौकरी करना सीखिए, उसके बाद बिजनेस का प्रयास करें। क्योंकि यदि आपने अपने जीवन में बिजनेस नहीं किया है तो मजदूरी और नौकरी से आपका जीवन हमेशा अभावग्रस्त रहेगा और जीवन के दुर्लभ आनंद से वंचित रह जाएंगे। दरअसल बिजनेस करने का हौसला सबके पास नहीं होता है, चाहे कितनी भी उम्र अभावग्रस्त गुजरी रही हो। बिजनेस करने का हौसला आपके पास पैदा हो गया तो निश्चय ही आप दूरदर्शी हैं और आप अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं। इसी हौसले से ही किसी काम को सफलता की हद के पार जाने में जुनून पैदा करती हैं। तो अब जब आपने बिजनेस करने का फैसला कर ही लिया है तो अब आपको बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय करने का पहला काम मोल भाव करना है। अर्थात आज के बाद जो भी वस्तु खरीदिए बिना मोल भाव के मत खरीदिए और खरीदने वाली वस्तु के दाम में कुछ कम अवश्य कराइए। और वस्तु का दाम कम करवाते समय विक्रेता के चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आने वाले समय में उसी प्रकार के हाव भाव आपको भी करना और दिखाना है। और विक्रेता के रूप में जब आप कोई वस्तु बेचना प्रारंभ करेंगे तो खरीदार आपसे भी कीमतें कम करवाएगा। इसलिए कंपनी ने आपको बिजनेस करना सिखाना चाहती है ताकि आप सामान का मूल्य और पैसे के मूल्य में अंतर कर सकें। कंपनी आपको अभिकर्ता के रूप में अपने साथ काम करने का अवसर इसलिए दे रही है ताकि व्यवसाय आपके लिए क्यों ज़रूरी है इसकी अहमियत जान सकें। इस कंपनी में आप अभिकर्ता बनकर विज्ञापन करना और सामान बेचना दोनों सीख सकते हैं और विक्रय के सभी स्तर, फॉलोअर से लेकर वितरण तक के सभी कार्य करना सीख जाएंगे। यह सही है कि कोई भी बिजनेस पहले आपका पैसा खाता है और यदि आप फिर भी डटे रहे तो ब्याज सहित ही नहीं, गुने के रूप में पैसा वापस लेकर आता है। चूँकि व्यवसाय करना विशुद्ध रूप से दिमागी खेल है, इसलिए इस खेल में दिल का खेल आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद कर सकता है। और दिमागी खेल चाहे जितना भी कठिन हो, बस आपको उसको दोहराते रहना है, वह एक ना एक दिन अपने आप सरल हो जाएगा। तो आप अभिकर्ता के रूप में भी कंपनी में प्लाट फ्लैट की एडवांस बुकिंग करके, एडवांस बुकिंग करवा के और उनकी किस्तों को जमा करवा कर भी फिल्मों में काम पा सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने एक तालिका बनाई है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 पर है एडवांस बुकिंग कराने पर आपको सहायक एडवांस बुकिंग होल्डर कहा जाएगा और नैतिक और सूचना प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नंबर 2 पर है 2 बुकिंग और 1 प्लाट फ्लैट की बिक्री पर एडवांस बुकिंग होल्डर कहा जाएगा और डांस और एक्टिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है 3 एडवांस बुकिंग होल्डर की प्रोन्नति पर सीनियर एडवांस बुकिंग होल्डर कहा जाएगा और संवाद कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चौथे नंबर पर है 4 सीनियर एडवांस बुकिंग होल्डर की प्रोन्नति पर आपको चीफ एडवांस बुकिंग होल्डर कहा जाएगा और टेलीफिल्म में सहायक भूमिका प्रदान की जाएगी। 5वें नंबर पर है 5 चीफ एडवांस बुकिंग होल्डर की प्रोन्नति पर
आपको सहायक बुकिंग होल्डर कहा जाएगा। टेलीफिल्म में सीनियर की भूमिका प्रदान की जाएगी। 6वें नंबर पर है 6 सहायक बुकिंग होल्डर की प्रोन्नति पर आपको बुकिंग होल्डर कहा जाएगा। टेलीफिल्म में चारित्रिक भूमिका प्रदान की जाएगी। 7वें नंबर पर है 7 बुकिंग होल्डर की प्रोन्नति पर आपको सीनियर बुकिंग होल्डर कहा जाएगा। टेलीफिल्म में मुख्य भूमिका प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 8 सीनियर बुकिंग होल्डर की प्रोन्नति पर आपको चीफ बुकिंग होल्डर कहा जाएगा और वेब सीरीज में सहायक भूमिका प्रदान की जाएगी। और 9 चीफ बुकिंग होल्डर की प्रोन्नति पर आपको सहायक एग्रीमेंट होल्डर कहा जाएगा। वेब सीरीज में सीनियर की भूमिका प्रदान की जाएगी। 11 नंबर पर है 11 एग्रीमेंट होल्डर की प्रोन्नति पर आपको सीनियर एग्रीमेंट होल्डर कहा जाएगा। वेब सीरीज में मुख्य भूमिका प्रदान की जाएगी। 12वें नंबर पर है 12 सीनियर एग्रीमेंट होल्डर की प्रोन्नति पर आपको चीफ एग्रीमेंट होल्डर कहा जाएगा और फीचर फिल्म में सहायक भूमिका प्रदान की जाएगी। और 13वें नंबर पर है 13 चीफ एग्रीमेंट होल्डर की प्रोन्नति पर आपको सहायक रजिस्ट्री होल्डर कहा जाएगा। फीचर फिल्म में सीनियर की भूमिका प्रदान की जाएगी। और 14वें नंबर पर है 14 सहायक रजिस्ट्री होल्डर की प्रोन्नति पर आपको रजिस्ट्री होल्डर कहा जाएगा। फीचर फिल्म में चारित्रिक भूमिका प्रदान की जाएगी। और 15वें नंबर पर है 15 रजिस्ट्री होल्डर की प्रोन्नति पर आपको सीनियर रजिस्ट्री होल्डर कहा जाएगा और फीचर फिल्म में मुख्य भूमिका प्रदान की जाएगी। यह तालिका प्रत्येक अभिकर्ता के कार्य और व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए कंपनी द्वारा तैयार की गई है। दरअसल किसी भी व्यवसाय को करने के लिए टारगेट, टीम और संवाद संबंधी जानकारी को बार बार दोहराना पड़ता है। कभी कभी तो यह दोहराव प्रतिमाह, प्रति सप्ताह और प्रतिदिन करना पड़ता है। व्यवसाय करने की पहली विशेषता यह है कि आपको टारगेट निर्धारित करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं निर्धारित करोगे तब तक आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। टारगेट हासिल कर पाना हंसी खेल की बात नहीं है और यह टारगेट अकेले हासिल कर पाना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसलिए लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम बनानी पड़ती है। और जब टीम बनाने की बात आती है तो खुद तो टारगेट लेना ही पड़ता है, अपनी टीम को भी टारगेट देना पड़ता है। अर्थात आपको टारगेट देना और आना चाहिए और टीम बनाना आना चाहिए। और आपके टारगेट और टीम के बीच में पुल का काम करता है संवाद। तो संवाद की कला ही है जो आपको फिल्म में संवाद अदायगी में काम आने वाली है। अर्थात आपको बिजनेस करना सीखने से दोहरा लाभ होने वाला है। आप अभिकर्ता बनकर एक तो बिजनेस करना सीखने वाले हैं और फिल्मों में काम करना सीखने वाले हैं। धन्यवाद।